Okay, so now beta question 6D part, equal supplementary angles. सो इस क्वेश्चन में बेटा क्या हमें फाइंड करना है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या था, वो एंगल्स जिनको ऐड करके 90 डिग्री मिले, 90 डिग्री वाला शेप मिले. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या है, वो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री मिले. राइट, आप कर चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 में. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो 2 एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री मिले. बट यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो बेटा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, मतलब दोनों ही एंगल्स इक्वल हों और उनको ऐड करके 180 डिग्री भी मिले, है ना, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो 90 डिग्री जो होता है बेटा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि वो दोनों सेम है, 90 90, और उन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है. सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें 2 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं. तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इस फिगर में बेटा. ये आपकी फिगर है, इसमें देखिए, यस. सो इस फिगर में आपको इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं. तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या हो गया, वो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री मिले. और बेटा 180 डिग्री का शेप क्या होता है, 180 डिग्री इज़ दिस स्ट्रेट लाइन. आप पढ़ चुके हैं ना, 180 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. ये जो ये एंगल बनता है ये होता है 180 डिग्री के इक्वल. सो यहाँ पे आपकी ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है. अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको देखना है, ऊपर या नीचे, ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री है ना, दोनों ही 90 90 है ना. 90 की क्या पहचान होती है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हो और एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो. तो ये हमारे दोनों ही 90 डिग्री हैं और ये दोनों ही इक्वल हैं, और इन दोनों को ऐड करके मिला के हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है. ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है. सो हम लोग नेम दे देंगे अपने एंगल्स को. अब क्विकली क्या हो जाएंगे हमारे एंगल्स के नेम, एंगल POR एंड एंगल ROQ. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, और 90 डिग्री को ऐड करके क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है. इसी तरीके से बेटा आप इस लाइन के नीचे भी देख सकते हैं. इस लाइन के नीचे भी आपको 290 डिग्री के एंगल्स मिल रहे हैं ना. लेट मी चेंज द कलर. सो इसी लाइन के अगर हम लोग नीचे देखें तो ये देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन है. तो ये हमारा एक 90 डिग्री हो गया, ये हमारा एक 90 डिग्री हो गया. इन दोनों को भी ऐड करके 90 प्लस 90 क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा. तो इन दोनों के भी नेम्स हम लिख लेते हैं. ये हमारा नेक्स्ट पेयर है, इनको भी ऐड करके क्या मिलेगा, 180 डिग्री. तो क्या नेम है बेटा, यहाँ पे P लिखा हुआ है ना, यहाँ पे O है और यहाँ पे S है. तो इस एंगल का नेम क्या हो गया, एंगल POS. अब नेक्स्ट एंगल को अपने आप से जल्दी से नेम करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा. मैं एंड का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखिएगा, AND एंड एंगल SOQ. दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल SOQ. तो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, E पार्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. क्या इसका मीनिंग है, वो एंगल्स जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हों, जिनका एक कॉमन आर्म हो, कॉमन मतलब उनका एक आर्म सेम हो, लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं. दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं. लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि उन एंगल्स को मिला के क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिले. तो बस 2 आपको ऐसे एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करने हैं जिनको मिला के लीनियर पेयर ना बन रहा हो. तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं. सो जल्दी से इस फिगर में हम लोग फाइंड कर लेते हैं बेटा. अपने आप से ट्राई करिए, ट्राई ऑन योर ओन फर्स्ट. आपको 2 ऐसे एडजेसेंट एंगल फाइंड करने हैं जिनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो. सो इट इज़ वेरी इजी. फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले एडजेसेंट एंगल देखी है ना, मतलब जिनका एक कॉमन आर्म हो. तो जैसे हम लोगों ने इन्हीं 2 एंगल्स को फाइंड किया था, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, है ना, ये और ये दोनों एडजेसेंट तो हैं क्योंकि इनका ये जो ये वाला आर्म है, ये बीच वाला, ये सेम है. लेकिन ये लीनियर पेयर तो नहीं बना रहे ना. इनको ज्वाइन करके क्या हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, नहीं.
ये तो 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है ना। स्ट्रेट लाइन का तो मतलब है पूरी ये स्ट्रेट लाइन मिले, है ना, या तो हॉरिजॉन्टल मिले या फिर वर्टिकल मिले, है ना। ये पूरा कंप्लीट एंगल मिले हम लोग को, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसीलिए इनको भी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इस फिगर में जल्दी से बेटा इन एंगल्स को नेम दे दिए। एंगल POX एंड एंगल XOR, हमारे 2 एंगल्स हैं जिनको कंबाइन करके एक लीनियर पेयर नहीं फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से आप और भी एडजेसेंट एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग ये वाले एंगल्स देखें, ये देखिए, बस देखिए बेटा शर्त क्या है कि वो दोनों एंगल्स मिले मिले होने चाहिए और उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो। देखिए एक ये एंगल और एक ये एंगल, है ना, इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, मतलब इन दोनों को मिला के देखें तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही है ना। ये हमारा बन रहा है ये पूरा कंप्लीट, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है हमारी। सो इन दोनों एंगल्स के भी हम लोग नेम लिख दें। ऊपर वाला ये एंगल क्या है, एंगल ROQ, so angle ROQ and angle QOY, angle QOY। इसी तरीके से नेक्स्ट, अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में अब बाकी आप और भी इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स फाइंड कर सकते हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू, इट्स योर होमवर्क, डू देम ऑन योर ओन। नाउ द लास्ट पार्ट, एक्यूट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो कि एक्यूट एंगल हों। एक्यूट एंगल किन्हें कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किन्हें कहते हैं, याद है। सो बेटा एक्यूट वर्टिकली ऑपोजिट, सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं किसी एक पॉइंट पर। तो ये जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों आपस में क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। एक्यूट का मतलब है ये जो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं ये 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। बहुत ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी 2 लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या ये एक्यूट हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं? हाँ ऑब्वियसली छोटे हैं। 90 डिग्री कैसे बनता है, 90 डिग्री तो पूरा हमारा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो और ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, ये पूरा है हमारा 90 डिग्री, है ना, पूरा है 90 डिग्री। और ये है ये जो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये तो बस इतना सा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है ना, ये तो बस इतना है। तो ये ऑब्वियस बात है, हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से छोटा है। सो हम इसका नेम लिखेंगे। ओके बेटा, तो इन एंगल्स के नेम क्या हो जाएंगे, एंगल XOP, है ना, XOP, और इस वाले का नेम क्या हो जाएगा, एंगल QOY, QOY एंड एंगल QOY। बेटा समझ में आई बात। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री ये पूरा होता है। अगर इतना सा बस एंगल बना हुआ है, बस इतना एंगल है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है। बेटा एक्यूट एंगल के शेप ऐसे ही होते हैं, अच्छे से याद कर लिए, वो लोग बिल्कुल ऐसे पास पास होते हैं, है ना। और 90 डिग्री में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स होती हैं इतनी दूर दूर, तब 90 डिग्री बनता है। अगर पास पास लाइन्स हैं हमारी, दोनों आर्म्स बिल्कुल एक दूसरे की तरफ हैं, सो ये हमारा 90 से छोटे होते हैं एंगल्स, तो हमें दिख रहा है। इसी तरीके से आप और भी पेयर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया। एक और पेयर मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये 2 लाइंस देख लें, ये दोनों भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, है ना, और ये दोनों भी जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये एक्यूट भी हैं। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री से छोटे छोटे हैं ना। देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे की तरफ हैं, है ना। 90 डिग्री तो ये पूरा है, 90 डिग्री ये पूरा है 90 डिग्री, और ये जो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये तो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से छोटे मतलब एक्यूट। सो इनके भी नेम्स लिख लिए, एंगल XOR and angle SOY. So this completes your question. तो पूरे हो गए 2 acute vertically opposite angles. Next we'll meet in the next video, next question. All the best.